अहिला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम ऐसे वकीलों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बार काउंसिल से सनद तो प्राप्त कर ली है, लेकिन एज ए वकील न्यायालय में पेश नहीं होते हैं। तो ऐसे वकीलों को वकील माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसी विषय पर गुजरात उच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया है। बार काउंसिल में नामांकन करा लेने से कोई अधिवक्ता नहीं हो जाता है जब तक कि वह कोर्ट में पेश ना होता हो। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपना ये फैसला सुनाया है। पृथ्वीराज सिंह भागीरथ सिंह जडेजा बनाम गुजरात राज्य और 2 अन्य के वाद में ये डिसीजन गुजरात उच्च न्यायालय ने दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक वकील जो बार काउंसिल में नामांकित होने पर भी अदालतों के सामने पेश नहीं होता है और वकालत नहीं करता है, वह खुद को एडवोकेट नहीं कह सकता है। अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल रूल्स के नियम के अनुसार यदि रोजगार की शर्तों के लिए अधिवक्ता को वकील को न्यायालयों के सामने पैरवी करने और पेश होने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी व्यक्ति को रोजगार की इस अवधि के दौरान एडवोकेट के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। न्यायालय ने क्या कहा कि अधिवक्ता कौन व्यक्ति कहलाएगा? जो न्यायालय में जाकर प्रैक्टिस करता है, पैरवी किसी मामले को देखता है, उस मामले की पैरवी करता है, पेशे के रूप में, व्यवसाय के रूप में, उसको रोजगार के रूप में उन सब चीज़ों को अपनाता है जो एक एडवोकेट को करना चाहिए। अगर वो न्यायालय में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, किसी केस में वो जाकर खड़ा ही नहीं होता है, पैरवी नहीं करता है, तो वो वकील नहीं कहलाता है। ये टिप्पणी 2 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई थी, जिसमें सामान्य राज्य सेवा में संयुक्त धर्मांत आयुक्त के पद के इच्छुक याचिकाकर्ताओं को भर्ती नियमों के तहत एक अधिवक्ता के रूप में आवश्यक अनुभव की कमी के कारण अपात्र घोषित किया गया था। नियमों में ये कहा गया था कि कम से कम 10 साल का अनुभव आवश्यक है। देखिए, एक एग्ज़ाम थी, याचिकाकर्ता था, उसको कौन से पद के लिए? सामान्य राज्य सेवा में संयुक्त धर्मांत आयुक्त के पद पर उसने अपना आवेदन डाला था। उस नौकरी के लिए एक शर्त रखी गई थी कि ऐसे व्यक्ति को लिया जाएगा जिसका कम से कम 10 साल का अनुभव हो। तो उसने, अब चूँकि उसको सनद मिली हुई थी, उसने सनद की बेस पे अप्लाई कर दिया, लेकिन उसका आवेदन को निरस्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली उसका अनुभव नहीं था। उसने न्यायालय में कोई केस नहीं लड़ा था, उसने न्यायालय में किसी केस में पैरवी नहीं की थी, केवल उसने बार काउंसिल में अपना नामांकन करवा लिया था। तो न्यायालय ने इस आधार पर जो है इसकी नियुक्ति को मतलब इसके अनुभव की कमी के कारण इसको अपात्र घोषित किया था और इसने फिर रीट लगा दी थी, याचिका लगा दी थी। इसके निर्णय में न्यायालय ने फिर ये बात कही थी। याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क ये था कि नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को कम से कम 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत नामांकित होना चाहिए, जो याचिकाकर्ताओं ने किया था। यानी ये कहा गया था कि भैया उसका बार काउंसिल में नाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारा नाम बार काउंसिल में दर्ज है, नामांकन हमने करवा रखा है। उन्होंने अपना नामांकन केवल इसलिए नहीं खोया क्योंकि वे कार्यरत थे। उनका नामांकन जारी रहता है भले ही वो कार्यरत हो, क्योंकि उसके नाम की सूची से नहीं हटाया जाता बल्कि केवल निलंबित किया जाता है। अब उन्होंने नामांकन एक बार आपका हो गया, तो उस नामांकन को कब निरस्त किया जाता है? जब निलंबित किया जाता है किसी वकील को। अगर अब बार काउंसिल की जो वार्षिक फ़ीस होगी या लोकल बार की जो फ़ीस होगी, अगर आप वो सब जमा करते हैं
तो आपका जो नामांकन है वो रद्द नहीं किया जाता है, वो वैसे ही चलता है, भले ही आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो या ना कर रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा मामला आता है कि आपके पास अनुभव की कमी होती है। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, किसी भी केस में आपने पैरवी नहीं की है। तो यहाँ अनुभव का मतलब ये है कि 10 साल आपने न्यायालय में कोई कार्य किया हो, ना कि ये मतलब है कि आपने अपना नामांकन करा लिया था और नामांकन को 10 वर्ष हो गए। दूसरी ओर दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक और अन्य के मामले में ये निर्णय दिया गया था कि एक वकील का अर्थ अनिवार्य रूप से कोई है जो अदालतों के समक्ष अभ्यास करता है। देखिए, इस केस के माध्यम से मतलब ये जो निर्णय दिया गया था उसका बेस जो बनाया गया था वो दीपक अग्रवाल के केस को बनाया गया था। इसके ऊपर वो केस निर्भर था और इस मामले में ये कहा गया था कि एक अधिवक्ता, एक वकील जो है वो क्या करना चाहिए उसको। वकील का मतलब क्या है? वकील का अर्थ क्या है कि उसको कंपलसरी कोर्ट के समक्ष प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि वे कार्यरत है लेकिन इस परिभाषा के अनुसार कार्य या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वे अधिवक्ता अधिनियम द्वारा परिभाषित अधिवक्ता नहीं रह गए हैं। सीधा सा इस मामले में कहा गया है कि केवल आपने बार काउंसिल में अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है, नामांकन करा लिया है, तो आप वकील नहीं कहलाते हैं। आपको वकील कहलाने के लिए कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करनी होगी, किसी केस को आपको देखना होगा, किसी मामले में आपको पैरवी करनी होगी, तो ही आप अधिवक्ता कहलाएंगे। और जो आपका कोर्ट के अंदर का अनुभव है वही अनुभव जो है वो मान्य होगा। अगर केवल सनद के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप अपना अनुभव काउंट कराएंगे तो वो आपका अनुभव नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको वकील ही नहीं माना जा रहा है। मित्रों, ये वकीलों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग नामांकन करवा लेते हैं लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कोर्ट में किसी मामले की पैरवी नहीं करते हैं और अधिवक्ता के रूप में वो अपने डॉक्यूमेंट्स को चलाते रहते हैं। तो ये केस ऐसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए। अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। लाइक के साथ साथ आप अधिक से अधिक इसको शेयर भी करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।